आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल बायोटेक स्कॉलर में स्वागत है। मैं आज बात करूंगा गंगा में रहने वाले सबसे बुद्धिमान जीव के बारे में, जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, गंगेज रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन को हम अक्सर मछली समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है। जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, वैसे ही डॉल्फिन भी इसी वर्ग में आती है। डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है। यह सामान्यतः समूह में रहना पसंद करती है। इनके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका और सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का नाम प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर है। मैरीन डॉल्फिन और गंगे डॉल्फिन में बहुत अंतर होते हैं। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसीलिए इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट के मुख्य कारण अवैध शिकार और नदी के घटते प्रवाह, भारी तलछट, बैराज के निर्माण के कारण इनके अधिवास में गिरावट आती है और इस प्रजाति के लिए प्रवास में बाधा पैदा करती है। एशिया महादेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। इसका नाम नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। द गंगेटिक डॉल्फिन हैव बीन डिक्लेयर्ड as the national aquatic animal of India. This decision was taken in the first meeting of the National Ganga River Basin Authority (NGRBA), chaired by Prime Minister Dr. Manmohan Singh on Monday, 5 October 2009. विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य गंगा की डॉल्फिनों से भरा एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। इन जीवों को वर्तमान में लगभग लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है। इस अभयारण्य में मीठे पानी वाले कछुए और 135 अन्य प्रजातियों के जीव रहते हैं। यहाँ का यात्रा का समय सितंबर से लेकर दिसंबर तक किया जा सकता है। डॉल्फिन पूरी तरह से दृष्टिहीन होते हैं और अल्ट्रासोनिक इको का प्रयोग करते हुए अपने मार्ग एवं शिकार का पता लगाते हैं। बिहार के भागलपुर जिला में स्थित विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। यह 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में, यानी कि कहलगांव से लेकर सुल्तानगंज तक के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। डॉल्फिन को IUCN के रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा गंगा डॉल्फिन की वार्षिक जनगणना शुरू की गई है। इनका शिकार करना आदि इनकी उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डॉल्फिन मानव की भांति सामाजिक प्राणी है। इस जीव का गर्भधारण काल 10 महीनों का होता है। डॉल्फिन एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। प्रसव के कुछ दिन पहले से गर्भवती डॉल्फिन की देखभाल के लिए 5-6 मादा डॉल्फिन उसके आसपास रहती है। प्रसव के पूरे समय, जो लगभग 2 घंटे का होता है, उस समय डॉल्फिन का एक समूह माँ और नवजात डॉल्फिन की मदद को तैयार रहता है।
बच्चे के जन्म के समय डॉल्फिनों का समूह मानव की भांति प्रसन्न होकर उत्सव मनाता है। चूँकि डॉल्फिन में मछलियों की भांति श्वसन प्रणाली नहीं होती, इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए जल की सतह पर आना पड़ता है। इसी कारण प्रसव के बाद नवजात शिशु को शुद्ध हवा की आपूर्ति के लिए अन्य डॉल्फिन उसे जल की सतह पर लाती है। मानव की भांति माँ डॉल्फिन भी बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से करती है। डॉल्फिन के बच्चे 1 साल तक स्तनपान करते हैं। इस दौरान डॉल्फिन बच्चे को जीवन यापन के लिए शिकार करने और तैराकी में निपुण बनाती है। तो आइए हमें इस नायाब जीव की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप धनराशि भी दान कर सकते हैं, उनकी सहायता भी कर सकते हैं। अगर ये भी बहुत मुश्किल है तो बस जागरूक हो जाएं इन जीवों को लेकर, क्योंकि हम आमतौर पर भूल जाते हैं कि हमारे साथ 230 अन्य प्रजातियों का भी एकमात्र सहारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।